एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो है पोर्चुगल इमिग्रेशन के बारे में। टॉप 3 बेस्ट ऑप्शंस टू इमिग्रेट इन पोर्चुगल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की पोर्चुगल एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग पोर्चुगल में सेटल होना चाहते हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, देशों से भी बहुत सारे लोग इस समय पोर्चुगल में इमिग्रेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पोर्चुगल का एक तो वेदर बहुत ही अच्छा है। रिटायरमेंट के लिए पोर्चुगल एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है इस टाइम पे। और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, खूबसूरत वेदर है और बहुत ही रहने के लिए बहुत ही सस्ती कंट्री है। एज कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले पोर्चुगल बहुत ही सस्ता है। इस समय अमेरिकन की पोर्चुगल एक पहली पसंद बना हुआ है। बहुत सारे अमेरिकन अमेरिका से यहाँ पर मूव हो रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को पोर्चुगल में जी रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि अगर आप भी पोर्चुगल में सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेंट होना चाहते हैं, तो क्या आपके बेस्ट ऑप्शंस है, क्या टॉप 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा लेके आप पोर्चुगल आ सकते हैं। वो आपकी एक लीगल एंट्री होती है। आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कीजिए और फिर वहां से आप पोर्चुगल में एंट्री ले सकते हैं और आप आके अपना इमिग्रेशन के पेपर्स आप लीगल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसी का पार्ट है कि आप अगर इनलीगल एंट्री भी ले लेते हैं तो पोर्चुगल का कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको वहां पर रहने की इजाजत देता है और आप भी वहां पर पेपर अप्लाई करने के हकदार होते हैं। तो मतलब कि लीगल या इनलीगल किसी भी तरीके से अगर आप पोर्चुगल आ जाते हैं तो आप वहां पर रह सकते हैं और वहां पर रह के आप अपने इमिग्रेशन के पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं। इमिग्रेशन के पेपर अप्लाई करना बहुत ही आसान है और ये पेपर आपको टीआरसी देता है और आप 6 से 12 महीने के अंदर आप पोर्चुगल की टीआरसी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद 5 साल रहने के बाद आप वहां की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप वहां का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आपका D7 वीजा। D7 वीजा उन लोगों के लिए है जिनकी एक पैसिव इनकम होती है और पैसिव इनकम मिनिमम आपकी होनी चाहिए 760 यूरो पर मंथ। अगर 760 यूरो आपकी पर मंथ पैसिव इनकम है तो आप D7 वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम एक ऐसी रेगुलर इनकम है जिसमें अब आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना, आपको कोई काम नहीं करना, आप कहीं ऑफिस नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपके पास वो पैसे आ रहे हैं और आपको कोई भी टाइम नहीं देना पड़ रहा है, आपकी वहां पे फिजिकली जरूरत नहीं है। उस तरह की इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और उसकी मंथली इनकम अगर आपको मिल रही है तो वो आपकी एक पैसिव इनकम है। और दूसरी आपकी पेंशन है, वो पैसिव इनकम है। अगर जैसे आप कोई राइटर है, आपने कोई बुक लिखी और उसकी इनकम आपको मंथली आ रही है, दैट इज योर पैसिव इनकम। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। स्टॉक्स का डिविडेंड है, वो एक पैसिव इनकम है। तो किसी भी तरह की अगर आपकी एक पैसिव इनकम मंथली 760 यूरो के बराबर आ रही है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है D7 वीजा। बहुत ही आसान है अप्लाई करना, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 to 6 मंथ्स में आपको ये वीजा मिल जाता है और इस वीजा पे आप अपनी फैमिली को भी पोर्चुगल में लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके बाद में आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, आप पोर्चुगल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका D7 वीजा। ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन वीजा। दोस्तों, पोर्चुगल का गोल्डन वीजा बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया भर में। दोस्तों, दुनिया में सबसे फेमस वीजा है पोर्चुगल का गोल्डन वीजा। इस वीजा की जो खास बात यह है कि इसमें सबसे मिनिमम जो अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है वो करना होता है 250,000, मतलब 2.5 लाख यूरो से लेके 5 लाख यूरो तक अगर आप पोर्चुगल में इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी भी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं या बिजनेस में कर सकते हैं। आप पहले पोर्चुगल में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें ये अमाउंट डालते हैं और फिर इसको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पोर्चुगल का गोल्डन वीजा मिल जाता है। ये बहुत फेमस वीजा है। यहाँ पर पोर्चुगल में आने की जरूरत भी नहीं है, आप इंडिया में बैठे बैठे पोर्चुगल का गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपको वीजा मिलता है आप अपनी फैमिली के साथ पोर्चुगल में आ सकते हैं और यहाँ की लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था पोर्चुगल का गोल्डन वीजा। आगे मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।